हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाने आ गई हूँ क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में एक प्रॉमिस करने आई हूँ कि डे बाय डे आप देखेंगे कि आपको मेरा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड लगेगा, क्योंकि मैं इस कंटेंट पे बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया है आज आपको पढ़ाने के लिए। देख सकते हैं इतने सारे पेजेस मैंने प्रिपेयर किए हैं आज आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ। और हाँ, और मैं साइड बाय साइड कुछ जुगाड़ भी ढा रही हूँ कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बायोलॉजी पढ़ा सकूँ। तो बहुत हो गई बातें। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और डाउट्स भी बताना, राइट। तो शुरू करते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस आपके बॉडी के वो फंक्शंस होते हैं जो आपके बॉडी में होने ही होने हैं, क्योंकि अगर वो फंक्शंस आपके बॉडी में नहीं होंगे तो आपका सर्वाइवल जो है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा मैम, तो वो कौन से फंक्शंस हैं जो हमारे बॉडी में होने ही होने हैं? वो कौन से प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में मैम होने ही होने हैं? तो वो है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और आपका एक्सक्रीशन। फिर हम आपको पता है कि सेल्स के बेसिस पे, क्योंकि आप 9th क्लास पढ़ के आ रहे हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वन सेल होता है और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मेनी सेल्स होते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है आपके प्लांट्स और आपके एनिमल्स। ओके, तो फिर शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशन वाले पार्ट से। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। मैम, यूटिलाइज करने का क्या मतलब होता है? यूटिलाइज करने का मतलब होता है एनर्जी को डिराइव करना फूड से। आप जो भी लॉन्ग टर्म फूड खा रहे हो उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिराइव करना, और साथ ही साथ जैसे हमारी बॉडी में कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया तो उसका रिपेयर होना, राइट। तो ये आपका होता है किसमें? किससे? फूड से होता है। फूड की यूटिलाइजेशन से ये चीजें होती हैं। फिर उसके बाद आता है मैम, न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, राइट। तो शुरुआत करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, जो हरे हरे पेड़ पौधे आप देखते हैं, और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? इन ग्रीन प्लांट्स को एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है हम लोगों से, जो हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि फिर मैं क्या छोड़ रही हूँ? ये CO2 छोड़ रही हूँ। तो ये CO2 चाहिए होता है प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है सॉइल में से, और प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी क्लोरोफिल होता है। तो वही क्लोरोफिल आपकी सनलाइट को ट्रैप करता है और ये जो भी मैंने आपको अदर चीजें बताई उनको यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। इसका एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये जो भी आपके एटमॉस्फेयर में, जो भी आपके नेचर में NH4 है, NO2 है, NO3 है, इससे ये केमिकल एनर्जी को डिराइव करते हैं और इस केमिकल एनर्जी से फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक सेकेंड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहाँ से चाहिए? एयर में से चाहिए, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं। वाटर चाहिए होता है सॉइल में से। उनको लाइट चाहिए होती है, सनलाइट बेसिकली, है ना। उनको क्लोरोफिल चाहिए होता है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में।
आपके एनसीईआरटी में ना फोटोसिंथेसिस की एक बहुत तगड़ी रिएक्शन लिखी है, जो मेरे को भी नहीं समझ में आती थी और मैं समझती हूँ कि आप में से भी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती होगी। तो मैं उसको पहले आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। देखो, आपको ये तो पता है ना कि आपके प्लांट्स हरे क्यों हैं, आपके लीव्स हरे क्यों हैं, आपके प्लांट्स हरे क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपके लीव्स में है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल ही ना आपके सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करता है, और सनलाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में क्या कर लेता है? कन्वर्ट कर लेता है। और कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है? जो पेड़ पौधे हैं जो सॉइल से में है, सॉइल में गड़े पड़े हैं, उन सॉइल में से वो वाटर को लेता है, और वो जो लाइट एनर्जी ली थी ना, उसको जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, उसके हेल्प से उस पानी को, उस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है। किसमें स्प्लिट कर दिया जाता है? किसमें स्प्लिट कर दिया जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड में। और मैम किसमें किया जाता है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कह रही हूँ, हाइड्रोजन में। और किसमें? ऑक्सीजन में। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में लिया था, हलवा बनाने के लिए लिया था क्या? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए लिया था, जिसको आप वहां पे एनसीईआरटी में ग्लूकोज पढ़ते हो ना, C6H12O6, उसके लिए। तो वो जो रिएक्शन लिखी है ना, 6CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए 6, ठीक है, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए। सनलाइट आ रही थी ना, लाइट एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में ट्रैप किया। लाइट एनर्जी किसने ट्रैप